बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुख्तसर सी बात करते हैं ज़िंदगी की तरजीहात के बारे में, और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि वो दो कौन सी अहम चीज़ें हैं जिसका होना ज़िंदगी की तरजीहात के लिए बहुत ज़रूरी है। और दो चीज़ें ये भी बात करूँगा कि दो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी हैं, जो हमारी तरजीहात में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं कि तरजीहात। अब इससे भी पहले ये सवाल पैदा होता है कि तरजीहात, जो इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना क्यों ज़रूरी है। उसकी वजह ये है, देखिए हमारे पास बहुत लिमिटेड ज़िंदगी है और एक ही ज़िंदगी है, और दूसरा इस ज़िंदगी का हमने जवाब भी देना है। अगर हम प्रायोरिटी सेट ही नहीं करेंगे, प्रायोरिटाइज ही नहीं करेंगे चीज़ों को, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो नॉन इम्पोर्टेंट है उनको हम इम्पोर्टेंट समझ के करते रहे, जबकि वो नॉन इम्पोर्टेंट थी। और जब हमारा हिसाब होगा तो हमारा मतलब काम खराब हो सकता है। दूसरा, हमारे पास जिंदगी है बहुत थोड़ी। मेरे उस्ताद फरमाते थे कि ये इतनी छोटी जिंदगी है कि इसमें एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी है कि इंसान बहुत बामकसद जिंदगी गुजार सकता है। तो इन सारी चीज़ों को जब मिलाया जाए तो हमें समझ आती है कि हमारी लाइफ में तरजीहात का होना, प्रायोरिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदे को ठंड लग रही हो और आप उसको जाके जराबें दे दें, उसे कहें यार ये सॉक्स पहन ले, तो ये क्या आपने अच्छा काम किया? तो हो सकता है लोग कहें हाँ जी अच्छा काम किया, लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि भाई उसने कपड़े भी पहने हुए कि नहीं? तो पहले कपड़े ज़रूरी थे, फिर सॉक्स ज़रूरी थी। ठीक है ना? तो इसी तरह अब एक बंदा सॉक्स देता रहे और समझता रहे कि मैंने बड़ा नेकी का काम किया है, हालांकि कपड़े ज़्यादा ज़रूरी थे, पहले कपड़े दे फिर उसको सॉक्स दे। इसी तरह तरजीहात अगर सही सेट हो तो हमारी लाइफ जो है ना वो सेट हो जाती है। अब दो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनका होना ज़रूरी है और हम तब ही अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो वो बड़ी ही सिंपल हैं, और अगर आपने किसी बंदे को देखना हो ना, तो आप देखें कि उसके पास ये दो चीज़ें हैं कि नहीं है। अगर हैं तो समझ लें कि उसकी लाइफ में प्रायोरिटी सेट है। और वो दो चीज़ें हैं, एक पेंसिल, दूसरा पेपर। ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं इंसान की लाइफ में, जिस इंसान ने भी अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। और हमारा इनके साथ ताल्लुक अक्सर और बेशतर नहीं होता, और यकीन करें मेरा भी नहीं था। टू बी ऑनेस्ट मेरा भी नहीं था। लेकिन मैंने जब चीज़ों को असेस किया, चीज़ों को परखा, देखा, तो मुझे समझ आई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी तरजीहात सेट करनी पड़ेंगी, उनको लिखना पड़ेगा, उनको सामने लाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि जो आप सेट कर रहे हैं ये वाकई सेट करने वाली है या नहीं है। अब देखें ना, ये इस पेन और पेपर की वजह से आज अलामा इकबाल है। अगर वो पोइट्री ना लिखते, ठीक है, तो क्या अल्लामा इकबाल को हम हमें को पता होता कि अल्लामा इकबाल क्या चीज़ है? इमाम अबू हनीफा क्यों है? पेन और पेपर की वजह से। आज उनकी किताबें, उनकी रिसर्च, उनकी चीज़ें हमारे दरमियान जो जिंदा हैं वो इसी की वजह से है। और किस वजह से? जितने मर्जी आप एडिसन देख लें, डिविंची देख लें, जो भी साइंसदान देख लें, या जो हमारे उलमाए कराम हैं या जो वली अल्लाह हैं, वो इसीलिए जिंदा हैं पेन और पेपर की वजह से। यकीन करें ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इन दोनों चीज़ों का होना ज़िंदगी में और हर दिन में बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकें। अब ये हो सकता है कि एक बंदे ने अपनी प्रायोरिटाइज करके एक एक लाइफ जो है, एक दिन जो है उसने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, तो उसको डेली बेसिस पे शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन स्टिल वी नीड अ पेन एंड पेपर। अच्छा, अब एक और मुख्तसर सा सवाल ही ले लेते हैं कि प्रायोरिटी सेट कैसे करें। सवाल है ना कि अब मैं प्रायोरिटीज कैसे सेट करूं। तो कुर्बान जाए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने ना हमारी प्रायोरिटीज बहुत क्लियरली सेट कर दी। यकीन करें, दो बातें बता देता हूं जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा और डेली बेसिस पर होनी चाहिए, और उसके बगैर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट जो हमारी जो लिस्ट है ना वो इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है। पहली बात, में वजन पैदा करने के लिए ना मैं एक चीज कह देता हूँ। देखिए कि
اگر آپ جس سے محبت کرتے ہیں، کسی سے بھی، ٹھیک ہے، وہ استاد ہیں، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، وہ آپ کے مرشد ہیں، کوئی بھی ہے، اگر وہ ایک بات ایک دفعہ کہتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو کتنے عجیب سا لگے گا، بے ادبی سی لگے گی۔ دوسری دفعہ کہتے ہیں، پھر آپ نہیں کرتے، پھر بے ادبی لگے گی۔ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھویں دفعہ۔ اب دیکھیں، اگر وہ چھویں دفعہ کہہ رہے ہیں تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ یار اس چیز کی امپورٹنس نا بہت زیادہ ہے، نہیں تو یہ میرے استاد، میرے والدین یا کوئی بھی وہ اتنی دفعہ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے جب 700 مرتبہ کہا ہے نماز کا، تو کتنی امپورٹنٹ ہوگی یار۔ اس لیے پہلی پریورٹی تو ہماری سیٹ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز ہماری پورے دن کی ٹو ڈو لسٹ میں ہماری سیٹ ہے۔ دوسری ایک اور حدیث سے جو ہمیں مطلب نظر آتا ہے وہ ہے کہ تم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ دوسری پریورٹی جو سیٹ ہے نا، پورے 24 گھنٹے میں ہم نے زبان سے خاص کر کسی کی نہ غیبت، نہ چغلی، نہ برا بھلا کہنا، بالکل ایسی بات نہیں کرنا۔ تو زبان سے پورے 24 گھنٹے میں مسلمان کو بچانا ہے، اور اس میں خدا را خیال رکھے مسلمان ہمارے ماں باپ بھی ہیں، مسلمان ہماری بیوی بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ان سب کو ہر روز اس زبان سے بچانا ہے۔ تو یہ دو پریورٹیز، یہ جو سیٹ ہیں ہماری آلریڈی، تو اس کو ہم نے اپنی ترجیحات میں، اپنی ٹو ڈو لسٹ میں لازمی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ میٹرکس ہے امپورٹنٹ نان امپورٹنٹ والا، اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن دو چیزیں، پینسل، پیپر، اور دو ترجیحات، نماز اور زبان سے بچاؤ، ہمیشہ یاد رکھیں۔